हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको उस देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां दुल्हन बाजार सजता है, जिस देश से फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के तार जुड़े हुए हैं, जहां दुनिया का भविष्य बताने वाली महिला का जन्म हुआ। इसी देश से निकली थी दुनिया की पहली महिला एयरफोर्स पायलट, और इसी देश में है यूरोप का सबसे पुराना शहर, जहाँ पिचका के बिना कोई घर नजर ही नहीं आता। पर ये पिचका है क्या सच में वर्ल्ड वॉर 2 में यहूदियों को बचाने के पीछे इसी देश का हाथ था? इस देश के लोगों की मदद करने का तरीका जो सबसे निराला है बॉस। पर ये देश है कौन सा? हम बात कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री बुल्गारिया की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बुल्गारिया की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, बुल्गारिया दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित एक खूबसूरत और दिल को खुश कर देने वाला देश है, जिसे नॉर्मली सभी बुल्गारिया के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ बुल्गारिया है। देश की बॉर्डर उत्तर में रोमानिया, पश्चिम में सर्बिया, मैसेडोनिया और दक्षिण में ग्रीस, तुर्की, पूर्व में काला सागर से मिलती है। 1,10,994 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर राजपाट करने वाला बुल्गारिया दुनिया का 105वां जबकि यूरोप का 15वां सबसे बड़ा देश है। देश की जनसंख्या 66,87,000 के बराबर है और ज्यादातर आबादी शहरी इलाकों में रहना पसंद करती है। देश में 64.7% लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, जबकि 9.8% लोग इस्लाम और बाकी बचे 25.5% लोग यहूदी सहित दूसरे धर्मों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, बुल्गारिया जाने से पहले अगर आप बुल्गारियन लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देश की 85 से भी ज्यादा प्रतिशत आबादी ऑफिशियल लैंग्वेज बुल्गारियन को बोलती है। हालांकि बुल्गारियन के बाद रशियन, तुर्की और रोमानी पर भी बुल्गारियंस की अच्छी पकड़ है, जबकि कुछ टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल लेते हैं। एजुकेशन के मामले में बुल्गारिया काफी आगे निकल चुका है, जिसका अंदाजा यहाँ की साक्षरता दर से लगाया जा सकता है, जो 98.39% है। यानी देश के 100 में से 98 युवा सिटीजन्स पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, बुल्गारिया का अराउंड 36% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है, यानी करीब 1/3 हिस्से पर पेड़ पौधे और घने जंगल है, और 50 से भी ज्यादा छोटे बड़े नेशनल पार्क्स और नेचर रिजर्व एरियाज हैं। इस लिहाज से भी ये एक इको फ्रेंडली देश है, जहां ताजी हवा, सुहाने मौसम और मन को लुभा जाने वाले शानदार दृश्य है। बुल्गारिया जाने का एक और बेनिफिट है, और वो है साफ सुथरी जगह। दरअसल बुल्गारियंस लोग साफ सफाई का खास ध्यान रखते हैं। अपने घर, गली या सड़कों को गंदा करना या कचरे खुले में फेंकना यहाँ काफी अनप्रोफेशनल और कम पढ़े लिखे लोगों की निशानी माना जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बुल्गारिया में लोग 3 जोड़ी जूतों का इस्तेमाल करते हैं, एक घर में पहनने के लिए, दूसरे घर से बाहर जाने के लिए और तीसरे वॉशरूम या बाथरूम में पहनने के लिए। सॉकर बुल्गारिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है, जिसके दीवाने आपको बुल्गारिया में काफी मिल जाएंगे। इसके अलावा वॉलीबॉल पर भी बुल्गारियंस की अच्छी पकड़ है, और बुल्गारिया की वॉलीबॉल टीम समय समय पर देश के लिए मेडल्स और चैंपियनशिप्स भी जीतती आई है। बुल्गारिया के लोग काफी सपोर्टिव और मददगार होते हैं। खास बात ये है कि ये मदद ऐसे करते हैं कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो। असल में यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है और सभी इतने रिच नहीं होते कि गर्म कपड़ों का इंतजाम कर सके। इसीलिए बुल्गारियाई वासी अपनी जैकेट्स या दूसरे गर्म कपड़ों को इस तरह से पेड़ों पर टांग देते हैं ताकि कोई जरूरतमंद इसे ले सके। वैसे बिना जताए मदद करने का ये तरीका मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, 103.099 बिलियन नॉमिनल जीडीपी वाले इस देश में प्रत्येक इंसान औसतन $25,000 सालाना कमाता है। इतनी कम आय होने के कारण ही बुल्गारिया को यूरोप के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में शुमार किया जाता है। देश में लोगों की इनकम आपकी सोच जितनी हाई तो नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी खुशी का लेवल काफी ज्यादा है। कम पैसे में गुजारा कैसे करना है और कम पैसे कमाकर भी खुश कैसे रहना है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो बुल्गारिया आ सकते हैं, क्योंकि इस देश के लोग हर सिचुएशन में काफी खुश रहते हैं। वैसे बुल्गारिया को खास बनाने के पीछे इसका इतिहास भी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के बाद बुल्गारिया ऐसा पहला देश है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहूदियों को बचाया था। हालांकि उस दौरान ये देश जर्मन्स की तरफ से था। देश की राजधानी है सोफिया, जहां मौजूद अलेक्जेंडर नेविस्की कैथेड्रल, जो दुनिया के सबसे बड़े ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल्स में से एक है। इसे देखने के लिए हर साल करोड़ों की संख्या में लोग बुल्गारिया और वहां से सीधे सोफिया जाते हैं। बुल्गारिया का प्लोवदिव शहर यूरोप का सबसे पुराना शहर माना जाता है। कहते हैं कि प्लोवदिव शहर की स्थापना 6000 ईसा पूर्व में ही कर दी गई थी। चारों तरफ से सुंदर सुंदर पहाड़ियों से घिरा ये शहर आज घूमने और एक्सप्लोर करने के लिए एक आदर्श शहर है। ये पहाड़ियां तो पूरे बुल्गारिया में देखी जा सकती है, जिन पर विंटर्स में बर्फ की चादर लिपट जाती है। इन्हीं सर्द मौसम और बर्फीली चट्टानों के चलते बुल्गारिया में भूरे भालू और भेड़ियाओं की अच्छी खासी आबादी है। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा भूरे भालुओं और भेड़ियों की संख्याओं वाले देशों में बुल्गारिया भी शुमार है। अगर आप बुल्गारिया जाकर विंटर स्पोर्ट्स के मजे लेना चाहते हैं तो एक बार बैंस्को जरूर जाइएगा, जो स्कीइंग के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। बर्फ पर स्कीइंग करने का जो मजा आपको यहाँ मिलेगा वो शायद ही कहीं
और मिले। बुल्गारिया के ग्रामीण इलाकों में मौजूद घरों में कम से कम एक पिचका तो देखने को मिल ही जाएगा। पिचका एक तरह का स्टोव या हीटर होता है जो बुल्गारिया के लगभग हर घर में होता है, क्योंकि विंटर्स में देश का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इस सर्दी से बचने के लिए इस तरह के स्टोव, हीटर या पिचका का यूज आग जलाने के लिए किया जाता है। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी डॉन कोलोव का नाम सुना है? अगर नहीं तो बता दे कि डॉन कोलोव दुनिया के जाने माने रेसलर थे जो बुल्गारिया से ही जुड़े थे। उन्होंने अपने पूरे करियर में लगभग 170 फाइट्स लड़ी और सिर्फ 3 ऑफिशियल फाइट्स में हार का सामना किया। फेसबुक से सोशल मीडिया को एक नया आयाम देने वाले मार्क जुकरबर्ग की जड़ें भी बुल्गारिया से ही जुड़ी हुई है। दरअसल मार्क के दादा जी मार्को बुल्गारिया के ही निवासी थे, लेकिन 1940 में कुछ कारणों के चलते उन्होंने बुल्गारिया को छोड़ अमेरिका को अपना देश बना लिया। दुनिया की पहली फीमेल एयरफोर्स पायलट भी बुल्गारिया से ही थी, जिनका नाम रेना कसाबोवा था। बुल्गारियाई एयरफोर्स की शान बढ़ाने वाले इस फीमेल पायलट ने महज 15 साल की उम्र में बाल्कन युद्ध में हिस्सा लिया और पूरे देश सहित दुनिया भर की फीमेल्स का नाम रोशन किया। दोस्तों, आज तक आपने हाथ देखकर, माथा देखकर या चेहरा देखकर इंसानों का भविष्य बताने वाले भविष्य वक्ताओं के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दुनिया का भविष्य बताने वाली बाबा वंगा के बारे में, जो 1911 में बुल्गारिया में रहता था और महज 10 साल की उम्र में एक हादसे के चलते अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। लेकिन आंखों की रोशनी जाते ही उन्हें एक वरदान मिला और उन्हें बंद आंखों से भविष्य नजर आने लगा। 12 साल की छोटी सी उम्र में पहली भविष्यवाणी करने वाली बाबा वांगा ने अपनी मृत्यु तक 100 से भी ज्यादा भविष्यवाणियां की। वो बाबा वांगा ही थी जिन्होंने इंदिरा गांधी की मृत्यु, सोवियत संघ के टूटने, 2004 की सुनामी और पहले अफ्रीकी मूल के बराक ओबामा का अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जैसी कई भविष्यवाणियां की। वैसे बता दें कि बाबा वांगा के मुताबिक 2028 तक इंसान शुक्र ग्रह तक पहुंच जाएगा। 2023 तक पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, जिस वजह से समंदर के किनारे बसे 50 से भी ज्यादा शहरों का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वैसे आपने दुनिया भर में कई मार्केट्स देखे होंगे, वहाँ शॉपिंग भी होगी, लेकिन कभी दुल्हन मार्केट के बारे में सुना है या बाजार से दुल्हन खरीदी? शायद नहीं, क्योंकि ये अनोखा बाजार सिर्फ बुल्गारिया में ही सजता है। बुल्गारिया के स्टारा जगोरा में हर 3 साल बाद एक बाजार सजता है जो दुल्हन मार्केट के नाम से फेमस है। दरअसल इस बाजार में गरीब पेरेंट्स अपनी बेटी को लेकर आते हैं और यंग बॉयज अपनी दुल्हनियां पसंद करके उसे खरीद ले जाते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां यूरोपियन कंट्रीज की नागरिकता हासिल करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है, तो वहीं बुल्गारिया देश एक ऐसा यूरोपियन देश है जहां की नागरिकता हासिल करना बेहद ही आसान है। यहाँ आप $5 लाख यानी करीब 3.5 करोड़ भारतीय रुपए खर्च करके नागरिकता हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 2 साल का इंतजार करना होगा। वैसे आज बुल्गारिया के इनकम सोर्स में देश की नागरिकता बेचना भी बड़ा सोर्स बन गया है ना? कमाल की बात। बस पॉकेट में वजन होना चाहिए और आप बुल्गारिया के नागरिक बन जाएंगे। वैसे दोस्तों, आज के जमाने में मूवीज देखने का शौक तो हर कोई रखता है, लेकिन इस मामले में बुल्गारियंस की तो जैसे किस्मत ही चमक गई, क्योंकि इस देश में दुनिया का बड़ा IMAX 3D सिनेमा थिएटर है। अगर आप वाइन के लवर्स हैं तो बता दें कि बुल्गारिया दुनिया के सबसे बड़े वाइन प्रोड्यूसर्स में से एक है और इस देश में वाइन प्रोडक्शन का इतिहास काफी पुराना है। बुल्गारिया का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहता है, इस लिहाज से ये रहने और घूमने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। और शायद बुल्गारिया की शानदार लोकेशन, वेदर, हरियाली ही वो रीजन है जो हर साल लगभग 5.65 मिलियन लोगों को मजबूर कर देती है इस देश में आने पर। वैसे अगर आप देश में जा रहे हैं तो दिन की धूप और शाम के ढलते सूरज को देखने के लिए बुल्गारिया के खूबसूरती बीचेस की सैर जरूर कीजिए। यहाँ के बीच सच में बेहद कमाल है। इसके अलावा नेशनल पैलेस ऑफ कल्चर, नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री और रीजनल हिस्ट्री म्यूजियम जैसे पर्यटन स्थल भी बुल्गारिया की शान बढ़ाने का काम करते हैं। देश में ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर व्यवस्था है, तो आपको इस लिहाज से भी यहाँ घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बुल्गारिया में रहने के फायदों में टूरिस्ट प्लेसेस तो शुमार है ही, साथ ही यहाँ का लजीज खाना भी किसी से कम नहीं। मफिन, वनीला, पनीर, कोजोनेक, बनित्सा जैसी एक से बढ़कर एक चीजें और उनसे बने डिशेस जैसे कि सूप, ओए होए पीते ही शरीर में जान से आ जाती है। यहाँ आने के बाद अगर आपने दूध से बने प्रोडक्ट्स और बुल्गारियन चीज का टेस्ट नहीं लिया तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा अधूरी रह गई। बुल्गारिया की करेंसी है बुल्गारियन लेव और एक बुल्गारियन लेव 46.57 भारतीय रुपयों के बराबर है। ये देश महंगा है, ऐसा सोचने वाले अभी अपनी सोच बदल ले, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में अगर कहीं सस्ते में और अच्छे में सैर हो सकती है तो वो है बुल्गारिया। इसे आप एक बजट फ्रेंडली देश मान सकते हैं, जहाँ 1 से 1.5 लाख तक में आप अच्छे से घूम सकते हैं, और किसी नजदीकी देश से हैं तो बजट इससे भी लो में जा सकता है, बशर्ते आपके खर्चे की आदत कम होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था एक खूबसूरत सा अनोखा देश बुल्गारिया। ये देश आपको कैसा लगा और क्या आप यहाँ जाना चाहेंगे? कमेंट्स करके जरूर बताएं, और कभी गए तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना खास ख्याल रखिए। बहुत खुश रहिए। धन्यवाद।